संकट मोचन कृपा निधान। गिरी जी आज के इस सभागार में शांति समिति के मीटिंग में हमारे जो इस कार्यक्रम के तिथि और जितने भी हमारे सम्मानीय मंचासीन हैं सभी को मैं नमन करता हूँ। जितने भी लाइसेंसी धारक आए हुए हैं और जितने भी नागरिक आए हुए हैं सभी को मेरे तरफ से प्रणाम। ठाकुरवाड़ी का जो विषय है विशेष तौर पर कुछ हम लोग को दिक्कत नहीं है, बस यही नहीं हम लोग अपने साइड से मतलब हम लोग दिल्ली की ओर जाते हैं। तो दिल्ली की ओर जाने में दो अखाड़ा पड़ता है, एक बीच बाजार में और एक हम लोग बस दो अखाड़ा को लेकर हम लोग फिर और बाजार सम्मिलित हो जाते हैं। इस बार रास्ता का थोड़ा कठिनाई है, इसलिए कि इस पर विचार किया ही जाए ताकि सभी को सहूलियत हो और गाड़ी भी बाधित ना हो। और यदि हो सके सर से यह अनुरोध करते हैं, यदि हो सके तो यदि 2 घंटा ब्रेक कर दिया जाए उसमें क्या है कोई दिक्कत नहीं हो। 2 घंटा के बाद सभी अखाड़ा दल को कह दिया जाए कि आप लोग 2 घंटा में ही अपना कार्यक्रम को पूर्ण करें और पूर्ण करके आए। बस मैं ही कहकर थाना में दलाली वैसे लोग बना के जो गरीब लोग घर से घुसे, इसलिए कभी हमारे जो प्रभारी हैं हमारे थाना प्रभारी विष्णु जी पूरे के पूरे हमारे डीएसपी साहब कंट्रोल किए हुए हैं कि वैसे ब्रोकर से दूर रखें। और हम कहेंगे यही कि रुस्तम जी बहुत ऐसे ब्रोकर को तो थाना से निकाला गया था, तो हम फिर से कहेंगे कि थाना में कंट्रोल जो जिसकी जो जगह मान सम्मान है उसको वहां मान सम्मान मिलना चाहिए। आज हम अगर हमारे मान सम्मान क्षेत्र के लोगों ने दिया तो क्षेत्र के लोगों को बात रखने का अधिकार मेरा है। अगर हम वहां बैठ के बात नहीं रख पाएंगे तो आज हमारा अधिकार भी नहीं है कि हम चुनाव लड़े, चुनाव जीते और क्षेत्र की अगुवाई करें और क्षेत्र की सुविधा देने का काम करें। ज्यादा नहीं बोलकर मैं फिर से पूरे गोविंदपुर वासियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर से एक बार दावत देता हूँ कि ईद की जो मिठाई और समय मेरी तरफ से थाना पूरे थाना हमारे डीएसपी साहब थाना प्रभारी और सभी था और सभी हमारे गोविंदपुर क्षेत्र से पीस कमेटी से हमारे गार्जियन आए हुए सभी को मैं अपनी ओर से दावत देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत। हो सकता है इस बार देखिए उसमें कहीं कोई दिक्कत न ना कोई मस्जिद है न ईदगाह है न यहाँ तक मोहम्मद भाई का घर भी नहीं है। एकदम सही रहेगा, तो देख रहे हैं कि हम लोग कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। हम लोग काला डिवीजन जाएंगे 4-5 गाँव देख लेंगे। बड़ा सीरियस बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हमको लगता है इसमें लगिए और एक बात को मदद करेगा लोगों की बातों से लगा और वो बातें होता है मेन और डिजिटल पार्टी है उसी के ऊपर अधिकारियों का लागत रहता है, इस पर बड़ा लोग ध्यान देना है। तो उनका निवेदन है कि आप मंदिर के कार्यकारी अध्यक्ष हैं कि आप सभी उसमें शामिल हो। विलुप्त होती हुई संस्कृति है रामलीला शुरू हो रही। बहुत से लोग रामलीला देखे भी नहीं होंगे, नई पीढ़ी, तो एक रामलीला का आयोजन यहाँ किया गया है। वृंदावन की टीम में बढ़िया रामलीला है, तो आप देखने के लिए सबको निमंत्रण है और 27 को उनका भंडारा। सम्मानित शांति समिति सदस्य मीडिया में 2-3 बातें निकल के आई जो बराबर आती है। इस बार सबसे प्रमुख बात है रोड जाम की समस्या। तो रोड जाम जिस हिसाब से आप महसूस करेंगे कौआ बांध के आगे से और इधर खालसा के आगे से 4 लाइन में गाड़ियां आती हैं
जहाँ काम शुरू होता है 2 लेन हो जाता है, उसके बाद 1 लाइन होती है। तो जाम तो स्वाभाविक है। जाम से निजात दिलाने के लिए हम लोग प्रतिदिन प्रयत्नशील है और कल सुरक्षा उपाय का भी बैठक हुआ है जिला में। कुछ बड़ी गाड़ियों को डाइवर्ट करने का भी विचार हुआ है, शायद 1-2 दिन में उसका अनुपालन हो जाएगा तो संबंधित जाम पर कुछ अंकुश लगेगा। लेकिन कुछ छोटी गाड़ियां हैं जो यहाँ पर आते जाती रहती है, जो खुद अगर डिसिप्लिन से चले तो संभवतः जाम नहीं लगेगा। और अभी ईद का त्यौहार है तो बाजार में से ही लोग शॉपिंग करने के लिए मार्केटिंग के लिए आ रहे हैं, इस वजह से भी कुछ जाम लग रही है। दुकानों के सामने लोग मोटरसाइकिल लगा रहे हैं, ऑटो लगा रहे हैं, उसकी वजह से भी जाम हो रही है। ठेला वगैरह उसको भी जगह दिलाने के लिए दिलाने के लिए जगह की बात हुई है। 1-2 दिन में उसका भी अनुपालन हो जाएगा, इस पर बहुत हद तक अंकुश निकल जाएगा। जुलूस में है कि डीजे तो लगते ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए डीजे पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। बाजा बजा सकते हैं, धार्मिक गाने बजाइए, उसमें कहीं किसी तरह की बात नहीं है। और यह डीजे पर पूर्णतः हाईकोर्ट का प्रतिबंध है जो हम 100 का अनुपालन करना है। बाजा भी आपको 10 बजे रात के बाद से सवेरे 6 बजे तक नहीं बजना, तो आप पूर्णतः जानते हैं। धार्मिक गाने बजाइए और सबको सम्मान के साथ जो भी आपको जुलूस निकालते हैं जुलूस निकालिए, उसका अनुपालन करिए। अब बात रही कि बाजार में जुलूस निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इस बिंदु पर हमारे 3 पदाधिकारी यहाँ पर है और एसडीओ साहब से डीएसपी साहब लेकर के हम लोग बात करेंगे। अगर बड़ी गाड़ियों का डाइवर्ट हो गया तो इस बिंदु पर विचार करके उसको किया जाएगा कि कैसे जुलूस का ही पूजा भी हो जाए, काम भी हो जाए। शराब पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा जो आप जानते हैं, और कहीं भी किसी तरह का इंफॉर्मेशन है तो आप किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं दें। आप जहाँ रहते हैं वहाँ अगर कोई समस्या होती तो आप प्रभावित होते हैं, इसलिए बाहर के आप उस पर ध्यान नहीं देना। आपके बीच कोई समस्या होती है तो हमारे लिए जितने भी पदाधिकारी हैं, थाना का नंबर है, उसके बाद 112 पर अभिनव सूचना दें और उस पर त्वरित कार्रवाई होगी। अखाड़ा में जिस गैर लाइसेंस अखाड़ा है, अभी बात उठी थी लाइसेंस देने की बात, तो मैंने पहले बता के अभी बता दे रहे हैं कि आप वहां पर अखाड़ा कमेटी का बैठक करके बजाते प्रस्ताव पारित करके जिसके नाम से लाइसेंस बनवाना चाहते हैं उसको आवेदन के साथ, उसका आधार कार्ड के साथ आप थाना पर भेज दीजिए। समय हम लोग प्रयास करेंगे कि आपका लाइसेंस मिल जाए। और पहले दुर्गा पूजा में भी मोबिन अंसारी और अख्तर अंसारी के सहयोग से बहुत लोगों को लाइसेंस बनवा दिया है और इस बार भी बन जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समय आप दे दीजिए, लाइसेंस बन जाएगा। डीएसपी साहब यही है, इसलिए लाइसेंस के लिए 100 समय दीजिएगा तो लाइसेंस बन जाएगा ताकि आप बढ़िया से निकाल सकें। कहीं भी आपको लगता है फोर्स या दंडाधिकारी कर सकता है, किसी तरह की बात है तो समय पर आप सूचित कर दें। वहाँ पर हम लोग स्वतः जाकर के उसका मुआयना करते हुए वहाँ पर उपलब्ध बल के आधार पर आपको पदाधिकारी, दंडाधिकारी और बल की प्रतिनियुक्ति करेंगे। और बेवजह पर 10 बजे रात के बाद नहीं जुलूस निकालें, नहीं किसी तरह का ही करें, कार्यक्रम करें, समय पर करें ताकि समय सारा चीज का निर्भर हो सके। और पुनः आपको ईद और रमजान और रामनवमी त्यौहार और हिंदू वर्ष और दुर्गा चैती त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हार्दिक बधाई। और जितने भी जिला सदस्य हैं, सोहराब जी, प्रचार जी और सारे सम्मानित जनप्रतिनिधियों को ईद और रामनवमी की शुभकामनाएं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं उम्र से। अगर देखा जाए जैसे कि मोदी जी बता रहे हैं सोहराब जी के बारे में, तो ये उनका मतलब प्रतिदिन से नेचर है। तो आए थे फूल उड़ाते हुए, तो जब मुझे परमाणु में प्रशिक्षण होता है, हत्ती हिलता है, तो वजन के हिसाब से देखिएगा उनका पर्सनालिटी है, साइंटिफिक होता है क्या उसकी संस्कृति। अब हम लोग आते आते देखा जाए जैसे कि रिक्वेस्ट भी था यहाँ थोड़ा जल्दी खत्म किया जाए, तो सारा आप लोग को डिटेल में बता के खाना प्रभारी जो है कैसे कैसे क्या करना है, लेकिन आप ही लोगों को करना है। ऐसा नहीं कि हम लोग आप लोग फोर्स करके कराएंगे कि आप लोगों को करना है। अगर उसमें कहीं हेल्प हुआ तो हम लोग आप लोग के साथ हैं। तो अगर देखा जाए सबसे पहले तो डीजे वाला चीज, तो डीजे में हाई कोर्ट बहुत सख्त है।
आप लोग इस चीज में डायरेक्ट सुमो मोटो ले लेता है कहीं पे, और सुमो मोटो में तुरंत लेता है पुलिस स्टेशन इंचार्ज, मैंने जजमेंट में भी लिख दिया है कि पुलिस स्टेशन इंचार्ज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो उसमें थोड़ा सा हम लोग सख्ती, हम लोग की मजबूरी है, तो इसमें आप लोग थोड़ा सा साथ देंगे। 10 बजे के बाद लोग हैं, फिर भी हम लोग से जितना हो सकता है हम लोग जुड़ल रहते हैं, लेकिन ये हम लोगों की एक मजबूरी है, इस चीज को आप लोग अन्यथा डालें। सेकेंड है कि जितने आप लोग समस्या रखा है, तो जनरली देखा जाए तो 2 प्रकार की समस्याएं हैं। एक तो लाइसेंस वाला, बहुत ज्यादा गैर लाइसेंसी है, लाइसेंस के लिए आप लोग मेहनत कर रहे हैं बट हम लोग सक्सेस नहीं कर पा रहे, तो इस बार हम लोग करेंगे, क्योंकि आप लोग को नियम बता दिया गया है, प्रॉपर नियम से करें। ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख करके दे दें, आपका जो अपना कमेटी है उससे सर्वसम्मति से पास करा लें, सबका सिग्नेचर है और आवेदन में भी सबका सिग्नेचर है, वो दोनों का जमा कर दे। फिर जहाँ से भी होगा, जैसे भी लाइसेंस का प्रक्रिया होगा, हम लोग मैक्सिमम कोशिश करेंगे, अपना 100% देंगे कि सारे लोग लाइसेंसी में आ जाए। इससे हम लोगों का भी बेनिफिट होता है कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन सारा कुछ होता है। सेकेंड है ट्रैफिक जाम, जो आप लोग देख रहे हैं, मतलब ये अगर देखा जाए तो पहले भी जाम का समस्या तो पहले था, लेकिन अभी बहुत बड़ा समस्या हो गया। जैसा कि बहुत आने में अगर आप देखा जाए 3 बजे से शांति समिति था, तो 2 लोग को हम जानते हैं जिनका लेट जाम के चलते हुआ, एक जो आपके स्कूल और दूसरा जो DSP साहब है, इनका भी 1 घंटा लगे आने में, हमारा भी ऑफिस हम पर डे चलते हैं। तो इसमें हम लोग कल बहुत ही ज्यादा मेहनत करके प्रेजेंटेशन बना करके कि जाम क्यों है। 3 घंटे मैं संडे को खड़ा था यहाँ से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर, क्योंकि मेन जाम देखा जाए तो धनबाद रोड से सुभाष चौक के बीच क्यों जाम हो रहा है, कैसे जाम हो रहा है, इसके जो 6-7 रीजन था हम लोगों ने दिया है और उसका सॉल्यूशन भी आया है। कुछ सॉल्यूशन पेपर में छपा है बट सारा नहीं छपा, जैसे कि किसी में से पूछ भी रहे थे कि ये वाला नहीं आया सर, तो सारा चीज हुआ है, डिसाइड कहाँ सारा चीज डिसाइड हो गया है, हम लोग उसको करेंगे। इसके साथ हमारा ये मतलब नागरिक समिति, यहाँ के लोग नागरिक समिति करने के बाद ये लोग भी एनालाइज करके पॉइंट बताए। NH को भी हमने यहाँ पे भी बैठक किया था अपने अंचल में, उसमें भी मैंने यहाँ के लोगों को बुलाया था, वो शॉर्ट टाइम में मीटिंग हुआ था, तो बहुत कम ही लोग आ पाए थे। तो हम लोग जाम, और ये जो जाम सही है आपका ये निर्णय, तो आप बोल रहे हैं कि आएगा कि नहीं बाजार में, तो उस पर हम लोग निर्णय कर लेते हैं। उसके 2-3 दिन पहले हम लोग देख लेंगे कैसा जाम चल रहा है, क्योंकि आपको लगता है कि इतना ट्रैफिक जाम में रोड पे जुलूस आप आएगा, देख लीजिए बाहर जाकर, तो पर जैसा हम लोग का होगा आप लोग खुद डिसाइड करेंगे। आप लोग उसमें ऐसा नहीं कि डिसीजन हम लेंगे, डिसीजन मेकिंग में आप लोग को साथ रखेंगे, काफी स्टेक होल्डर हैं, तो उसमें हम लोग देख लेंगे उसके एक बार पहले। और 4th मजिस्ट्रेट वाला आप लोग रिटर्न में आगे दे दीजिए, या तो थाना को या तो फिर हमको, क्योंकि हम लोग यहाँ से देना पड़ता है और सर करते हैं उसका, तो इसलिए 4th मजिस्ट्रेट। और एक बार और ध्यान रखिएगा, हम लोग हमेशा बोलते हैं बिल्कुल शांतिपूर्ण है, शांति प्रिय है, तो ये तभी संभव है जब 4th मजिस्ट्रेट नहीं के बराबर आप मानिए, नहीं तो फिर शांतिपूर्ण जब 4th मजिस्ट्रेट रहेगा तो शांतिपूर्ण का क्या होगा, तो अपना आपके वॉलंटियर है और हमारे जनप्रतिनिधि भी बहुत बढ़ चढ़ करके आगे आते हैं सारे लोग। इसलिए 4th मजिस्ट्रेट फिर भी अगर आपको ऐसा जरूरत लगता है कुछ लोग है ऐसा मन चला या फिर बच्चे हैं तो उसका हम लोग देखेंगे। और बात ईद का, तो जहाँ तक हमको एक्सटर्नली पता है ईद का इंटरनल हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को ज्यादा पता होगा, एक्सटर्नल में नया कपड़ा पहनते, मिठाई खाते, गला नहीं न करते हैं और खिलाते हैं, तो इसमें तो हमको नहीं लगता है उसका होता है, तो उसमें तो हम लोग को ऐसी समस्या आए कि नहीं। और ये शुक्रवार या शनिवार के बीच में ये पूछ रहा था ये और पता नहीं सही नहीं, तो शुक्रवार और शनिवार में ये दिया, तो और तो कोई जहाँ तक समस्या जो आप लोग के द्वारा बोला गया है वो नहीं है। हम लोग जाम में देखेंगे, देखने के बाद डिसाइड करेंगे। आप लोग सहयोग कीजिए, आपके सहयोग से हम लोग सफल होंगे। इसी के साथ मैं अपना विराम दे रहा हूँ। DSP साहब धनबाद। थाना प्रभारी हमारे माननीय जिला परिषद विधायक प्रतिनिधि एवं गोविंदपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न गांव पंचायत से आए हुए सम्मानित सदस्य, सर्वप्रथम आप लोगों को ईद, रामनवमी, चैती दुर्गा, चैती छठ की हार्दिक शुभकामनाएं।
गोविंदपुर में बहुत कुछ बोलने के लिए नहीं रह जाता है। हमारे सोराव जी काफी कुछ बोल चुके हैं और बेटा काफी कुछ बोल चुके हैं। यहाँ के लोग शांति प्रिय हैं और ये मेरा तीसरा रामनवमी है, तो हम यही उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से अभी तक आप लोगों का एक गौरवपूर्ण उपलब्धि रहा है, जिसकी चर्चा की जिला स्तर पर होती है और जिला स्तर पर नहीं होती है, स्पेशल ब्रांच के रिपोर्ट में राज्य स्तर पर होती है। तो आगे भी उसी उम्मीद और आशा के साथ हम हैं कि आगे भी ऐसा ही रहेगा और होगा, क्योंकि आप सभी बेसिकली शांति पूर्ण आदमी हैं और शांति के समर्थक है, शांति के दूत हैं। आगे बहुत सारा छोटी छोटी समस्या है। कल आपको कई मुख्य रूप से जान की समस्या है, बताई इसके प्रति कितनी प्रशासन गंभीर है कि कल आधा मीटिंग का चर्चा से गोविंदपुर रहा। रोड सेफ्टी की मीटिंग में आधा चर्चा से और चर्चा ही नहीं हुआ। चर्चा के बाद सिटी एसपी, डीटीओ साहब, मैं खुद, सीओ साहब, सब लोग आकर के हर जगह का से भौतिक रूप से फिर से सत्यापन किए, देखे और कुछ प्लान बताए हैं। और प्लान जैसा सीओ साहब ने बताया कि 4 दिन के अंदर 5 दिन 6 दिन के अंदर धरातल पर उतरेगा और उससे देखा जाएगा कि उसमें कितनी कमी आ रही है हमारे ट्रैफिक जाम का। यदि उसका रिजल्ट अच्छा रहेगा तो उसको कंटिन्यू, नहीं तो और प्लान बी भी है, प्लान सी भी है। तो पहले ए प्लान पर काम किया जा रहा है, फिर आगे की प्लानिंग कर तो उसका देखा जाएगा। और जैसा जाम की स्थिति रहेगी या जो भी परिस्थिति वर्तमान में है, उसी परिस्थिति में शहर में जो भी जुलूस निकालने का होगा, हम लोग एक बार शहर के जो अखाड़ा है उन लोगों के साथ बैठे, हम लोग कुछ सामान्य लोगों के साथ साहब हैं, थाना प्रभारी महोदय हैं, सब लोगों के साथ बैठ करके हम लोग ईद के बाद हम लोग 2 दिन में निर्णय ले लेंगे कि क्या करना चाहिए और कैसे उसको हम लोग करेंगे। तो इसमें मेरे ख्याल से बहुत बड़ी समस्या नहीं है, कुछ न कुछ हम लोग पालन करेंगे। बाकी जहाँ भी आपको सुरक्षा संबंधी जिस चीज़ की जरूरत है, आप फोर्स की जरूरत है, अफसर चाहिए, कोर्ट चाहिए, आप लोग बताएंगे, वहाँ हम लोग उसको उपलब्ध कराएंगे। दूसरी कुछ छोटी छोटी समस्या जो है सब लोग बता चुके हैं। डीजे के बारे में आए हो सकता है, क्यों साहब बता ही दिए हैं। कोई भी धार्मिक संबंधी भावना भड़काने वाला कोई मैसेज आपके पास में पड़ा है, कृपया उसको फॉरवर्ड ना करें और उसकी सूचना दैनिक थाना को उपलब्ध करा दें। इस ढंग से कोई कर रहा है, क्योंकि अफवाह सबसे बड़ा माहौल बिगाड़ने का कारण होता है, इसलिए उसी पे ना जाए। और डायरेक्ट यहाँ तो सभी लोग एक दूसरे से एकदम इतने मिले जुले हुए कि पता ही नहीं चलता है कि मुहर्रम में क्या होता है, रामनवमी में क्या होता है। सब एक दूसरे का मुरेठा बांध करके रहते हैं। अब बड़ी खुशी होती है देख करके, इस माहौल को देख कर करके लगता है कि हाँ कहीं बहुत अच्छे जगह पे हम लोग की पोस्टिंग है, हम कल चले जाएंगे लेकिन आप यही रहेंगे। तो आप लोग का माहौल देख के हम लोगों को बहुत खुशी होती है और इसका उदाहरण हम लोग दूसरे जगह देते हैं कि ऐसा माहौल हम लोग कहीं नहीं देखे। ये एकदम माने असाधारण या यूनिक जिसको बोलते हैं, यूनिक माहौल है। तो ये माहौल वैसा ही बना रहना चाहिए। छोटी मोटी चीज होगा तो फिर उसके लिए हम लोग हैं, कोई भी समस्या होगा तो आप बताएं और इन चीज़ों पे ध्यान रखें। बाकी प्रशासन सतर्क है, प्रशासन अपने स्तर से भी सोशल मीडिया पे काफी गहराई से गंभीरता से नजर रखे हुए हैं। हर चीज पे ऊपर से मॉनिटरिंग किया जा रहा है। हम लोग अपने स्तर से जो भी कार्रवाई होगा, चाहे ड्रोन से मॉनिटरिंग करना हो, वीडियो हो, जो भी है ग्राफी करना है, वो सारा चीज हम लोग करेंगे। लेकिन नई चीज आप लोग सबसे बड़ा जो मूल तत्व जिसको कहता है कि वो आप है, जैसे शरीर का मूल तत्व आत्मा होता है, उसी तरह प्रशासन का कोई भी विधि व्यवस्था का मूल तत्व वहाँ के जो निवासी हैं, वहाँ के जो नागरिक हैं। तो इसलिए पुनः आप लोगों को अंत में आपके अच्छे बिहेव, अच्छे माहौल के लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आप अच्छा रहिए और अच्छा रहेगा। चलिए पुनः आप लोगों को बताएं। थैंक यू।
प्रतिबंध है कोई भी कहीं बंदा पार्टी तो करेंगे हम लोग सोशल मीडिया पर जितना भी सोशल साइट है उस पर कड़ी निगरानी हम लोग के स्तर से रखी जा रही है। इसलिए लोगों से अपील भी है कोई भी धार्मिक भावना भड़काने वाला मैसेज हो उसको ना तो फॉरवर्ड करें और न किसी के पास भेजें और उसकी सूचना संबंधित स्थानीय प्रशासन को दें ताकि उस पर पॉकेट मारी कार्रवाई किया जा सके। अब जाम के संबंध में कल रोड सेफ्टी की मीटिंग में काफी चर्चा हुई है और जाम के लिए हम लोग को पुराना प्लान बनाया गया, योजना बनाई गई है ताकि में 5 दिन के अंदर में उसका कार्यान्वयन किया जाएगा और प्रशासन इसकी भूमिका है। बैठक में एक सवाल आया है कि निर्मला के पास आपको एक वहाँ के चौराहे में पेट्रोल किया गया उस पर से हम लोग पहले करते हैं जगह का और निरीक्षण करने के बाद अधिक जगह से हम लोग जाम से समस्या से निदान के लिए जो भी उचित समस्या का समाधान है क्योंकि वो एक ऐसा जगह है जो निर्माण छोड़ने का काम करती है तो इसलिए वो खोलने का वहाँ पे प्रस्ताव लोगों ने रखा हुआ है। उस पर हम लोग भौतिक सत्यापन के उपरांत लेकर ट्रैफिक का क्या प्लान है? ट्रैफिक का क्या प्लान है? कार्रवाई कर रहे हैं बाजा बज सकती है, बाजा बजा सकते हैं लेकिन आप डीजे नहीं। सूचना आप देंगे तो तुम लोग सभी लोगों को सभी जितने आंकड़ा वाले हैं या जितने भी भी हो चाहे हो या जो भी चाहे छठ है चाहे दूसरा है जो मनाते हैं सबसे पहले और आगे जितने अखाड़े वाले लोगों को है कि जो निर्धारित उसका रास्ता है उसमें और जो निर्धारित समय है उसी में वो अपना जुलूस को पार करें। साथ ही पर्याप्त संख्या में अपने वॉलंटियर को आगे दें और पहले ब्रीफ करें, उनको बता दें कि किस तरह से हम लोग संभाल के लेकर चलते हैं। सोशल मीडिया पर करें निगरानी रखी जा रही है, डीजे पर यहाँ गोविंदपुर क्षेत्र में कहीं किसी प्रकार का तनाव नहीं है। लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं और आपस में मिलजुल के रहते हैं और हर वक्त को मिलजुल कर माहौल से मनाते हैं। उसके बाद भी यदि कुछ असामाजिक किसी भी माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे तो उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जो हम लोगों का नियोगात्मक कार्रवाई है वो साझा किया जा चुका है और ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित करेंगे और चिन्हित करके उनके नंबर कंट्रोल का जारी किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे DSP हेडक्वार्टर 1 सर कांति जो हमें बता रहे थे कि इस बार रामनवमी से पूर्व किस तरह की तैयारी है। पुलिस प्रशासन दोनों संकट मोचन के बाद